फरवरी का महीना अमूमन तो 28 दिन का होता है, मगर हर 4 साल बाद फरवरी के महीना में 29 दिन जब आते हैं तो इसको लीप डे या लीप ईयर कहते हैं। जैसे कि आज 29 फरवरी को यानी लीप डे है। चुनाचे ये वो साल है जो 4 पर पूरा तकसीम हो जाता है, जैसे 1996, 2000, 2004, 2008 4 पूरे तकसीम हो जाते हैं, इसलिए ये लीप के साल हुए। कदीम मिस्रियों ने यह खोज लगाई कि ज़मीन सूरज के गिर्द 365 दिन में चक्कर मुकम्मल नहीं करती, बल्कि इससे कुछ ज़्यादा वक्त लगाती है। इसलिए गुज़श्ता 1000 साल इंसान इस जिद्दोजहद में रहा कि किसी तरह उसे ये इल्म हो सके कि मौसमों के क्या औकात हैं, ताकि खेती बाड़ी और दीगर काम एक निज़ाम के तहत चला सके। ज़मीन का सूरज के गिर्द गर्दिश का दौरानिया 365 दिनों का नहीं है, बल्कि 1/4 दिन ज़्यादा है, यानी कि 365 दिन 49 मिनट और 12 सेकंड। चूँकि ज़मीन सूरज के गिर्द गर्दिश करती है, इसलिए मौसमों की तब्दीली का इन्हसार भी ज़मीन और सूरज के इस गर्दिश के रिश्ते पर होता है। 8वीं कबल मसीह में साल का आगाज़ मार्च से शुरू होता था और दिसंबर में इसका अख्ताम होता था। 10 महीनों का ये कैलेंडर 304 दिनों पर मुश्तमिल था। पहले दोनों महीने जनवरी और फरवरी थे ही नहीं। मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 30, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 30 दिनों के थे। अहले रूम ने समझा कि कमरी साल हर साल 10 दिन पीछे हो जाता है, तो इस वजह से मौसम, फसलों की काश्त और त्योहारों के दिन मालूम करने के लिए उन्हें मुश्किल पेश आ रही है। तो जूलियस सीजर ने लोनर कैलेंडर यानी कमरी कैलेंडर, जिसका ताल्लुक चांद से था, बदल कर उसे सोलर कैलेंडर यानी शमसी कैलेंडर, जिसका ताल्लुक सूरज से था, में तब्दील कर दिया। जूलियस सीजर की इस इम्प्रूवमेंट के बायस कैलेंडर में अगरचे अब भी सिर्फ 12 मिनट का फ़र्क रह गया था, तो अहले रूम ने समझा कि अगर उन्होंने इस फ़र्क को भी ठीक नहीं किया तो 1000 साल बाद 10 दिनों का फ़र्क पड़ जाएगा, जिसकी वजह से उनके त्यौहार आगे पीछे हो जाएंगे। चुनांचे इस फ़र्क को ठीक करने के लिए हर 4 साल बाद फरवरी में 1 दिन ऐड किया गया, ताकि कैलेंडर दुरुस्त से मत जा सके। इसलिए हर 4 साल बाद इस दिन को लीप डे या लीप ईयर कहते हैं। कदीम रोमन में तोहम परस्ती की वजह से जुफ्त आदात को बदकिस्मती की अलामत माना जाता था, इसलिए ताक आदात में तकसीम करने के लिए फरवरी को इन महीनों में शामिल किया गया। अहले रूम की नज़र में फरवरी के मानी पाक के हैं, इस वजह से वो फरवरी में मुर्दों को इज्जत देते हैं, इसलिए उनकी नज़र में फरवरी की बड़ी अहमियत है। 1582 में पोप विलेंड्री ने तो कमाल कर दिखाया जब उसने ग्रेगोरियन कैलेंडर मुतारफ़ कराया, जिसे हर किसी ने पसंद किया और इसे बड़ी कामयाबी करार दिया, क्योंकि यही वो कैलेंडर है जो आज पूरी दुनिया में राजुल अमल है, जिसे ईसवी कैलेंडर कहा जाता है। साल का तवील तरीन दिन 21 जून और सबसे छोटा दिन 21 दिसंबर को होता है, जबकि बराबर के दिन 21 मार्च और 21 सितंबर को ही होते हैं। तो इसलिए लीप के साल की वजह से सूरज और ज़मीन की हेरा फेरी से कोई तरतीब मिल जाती है और इंतशार नहीं फैलता। 1804 से आज तक हर 4 साल बाद लीप का साल हो रहा है। इससे पहले आखिरी लीप का साल 2020 में था, जबकि आज यानी 29 फरवरी 2024 को एक मरतबा फिर लीप का साल है। लीप के साल को लोंद का साल भी कहते हैं। लीप डे के हवाले से आपको दिलचस्प मालूमात देते चले कि 29 फरवरी को जिनकी पैदाइश और उनकी शादी की एनिवर्सरी होती है, वो अपनी सालगिरह 4 साल बाद मनाते हैं, और ऐसे में वो 4 साल का कठिन से इंतज़ार करते हैं। ताहम दुनिया की कई मशहूर व मरूफ शख्सियात हैं जिनकी पैदाइश 29 फरवरी लीप डे के मौका पर हुई। इनमें कॉमेडियन सुंगर सीमी, एक्टर एंटोनियो सबाटो, इंजीनियर ओनो टेची, माडालेना गैरेक, बॉक्सर पैट्रिक कोट, फुटबॉलर फेबी आनो डिफरेंट्स, क्रिकेटर सियान अबोट और हॉकी प्लेयर हेनरी रिचर्ड की पैदाइश 29 फरवरी को हुई। तो इस तरह वो अपनी सालगिरह 4 साल बाद मनाते हैं। इसी तरह 100 साला मिल्टन ऐसी खातून है कि जिसने 29 फरवरी को हर 4 साल बाद अपनी सालगिरह मनाई, और कितनी दिलचस्प हैरानकुन बात है कि उसने अपनी सालगिरह सिर्फ 25 मरतबा देखी।
سر جیمز ملن ولسن واحد انسان ہیں جو لیپ ڈے پر پیدا ہوئے اور فوت ہوئے۔ وہ 29 فروری 1812 کو لیپ ڈے پر پیدا ہوئے تو 29 فروری 1880 کو لیپ ڈے پر ہی فوت ہوئے۔ اسی طرح 29 فروری 2008 کو لیپ ڈے کے موقع پر جنوبی افریقہ اور بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان ٹیسٹ میچ شروع ہوا جو کہ جنوبی افریقہ کی جیت پر اختتام پذیر ہوا۔ مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کہنا بھی ٹھیک نہیں کہ ہر چوتھا سال لیپ ایئر ہوتا ہے، تاہم کچھ بھی ہو اس دن کی اہمیت و افادیت اپنی جگہ قائم ہے۔ اگر لیپ کے سال میں کوئی تبدیلی نہ کی جاتی تو ہر 400 سال میں واضح فرق سامنے آتا چلا جاتا۔ چنانچہ اس تبدیلی سے کافی سارے مسائل حل ہوئے، بالخصوص موسموں کے اوقات میں مطابقت پیدا ہوئی۔ اس تبدیلی سے قوی امکان ہے کہ ہزاروں سال تک اس میں تبدیلی آنے کا کوئی امکان نہیں۔ تو اس موقع پر جن کی آج سالگرہ ہے یا جن کی شادی کی سالگرہ ہے تو ان کو آج کا دن بہت بہت مبارک، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اپنی سالگرہ کا 4 سال کٹھن انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو آج ہم بھی ان کو خوشیوں میں کچھ اس طرح شریک کرتے ہیں۔